जय हिंद बालकों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारी क्लास में। आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो कि जेई एडवांस 2020 देने जा रहे हैं। तो डेली हमारी कोशिश होगी कि अपनी इस सीरीज़ में एक क्वेश्चन जो कि एडवांस के लेवल का हो और आपके पूरे चैप्टर की तैयारी को क्या कर ले, आपका चेक कर ले, ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे जिसको आप लोग डेली सॉल्व करेंगे। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे, टीम न्यू ACNI एंड शारदा क्लासेस में HOD केमिस्ट्री आप लोगों को इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। चलिए, सबसे पहले आप लोग की स्क्रीन पर जो क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग उस क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं 5 मिनट वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को पेपर रूम में कैसे डील करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को। सबसे पहले इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में एक रफ आइडिया बना लीजिए कि इस तरीके की रोड मैप प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बना लिया, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और स्टॉप करके पहले आप 5 मिनट सॉल्व करिएगा, इसके बाद चलाइएगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है वो ये है कि आइडेंटिफाई A to G इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। A से लेकर के G तक के जितने कंपाउंड हैं आपको उन्हें बताना है कि वो कंपाउंड कौन कौन से हैं। A जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 है, HCl के साथ रिएक्शन करने पर B और C बनाता है। ये दोनों ही कंपाउंड जो बनते हैं वो किस जनरल फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं? C6H13Cl को फॉलो कर रहे हैं। नाउ इसी में से एक कंपाउंड अगर B को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया जाए तो ये D देता है। D आइसोमर है किसका? आपका A का, यानी कि A और D दोनों एक दूसरे के लिए आइसोमर है। नाउ D की ओजोनोलिसिस कराई जाती है तो बनता है E, और जो कंपाउंड E बना है उसके बारे में कहा गया है कि इट गिव नेगेटिव टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन। ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है बट रिस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। नाउ A ओजोनोलिसिस पर फिर F और G देता है नई रिएक्शंस में, और F और G के बारे में इन्होंने लिखा है कि बोथ गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट बट डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। चलेगा। नाउ F प्लस G कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम फॉर्मेट और प्राइमरी अल्कोहल लेता है। चलेगा। तो उन्होंने इस तरीके से रिएक्शन का एक जाल बुना है और आपसे ये इन सभी लेटर्स को केमिकल कंपाउंड के रूप में आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं। तो जब कभी भी बालकों ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आप इसमें सबसे पहले उन पॉइंट्स को पकड़िए जिस पर कि आप बेहद मजबूत हैं, जो पॉइंट्स आपके दिमाग में रिकॉल करते हैं, लगातार चल रहे होते हैं। चलिए, ये बताइए इसमें से कौन सा पॉइंट आपका लगातार रिकॉल कर रहा है। सबसे पहले सबसे लास्ट रिएक्शन ही देख सकते हो। कैसे? कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट कराया है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना है। पहुंच गए। फेमस कैनिजारो रिएक्शन है ये। और अगर ये कैनिजारो रिएक्शन है तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि F भी एल्डिहाइड है और G भी एल्डिहाइड है। दोनों एल्डिहाइड है, तभी तो कैनिजारो गया है। और इसमें से एक सॉल्ट ऑफ एसिड में बदला है और एक अल्कोहल में बदला है, कैनिजारो में जैसा कि होता है। तो जो सॉल्ट में बदला है वो फॉर्मेल्डिहाइड रहा होगा और जो अल्कोहल में बदला है वो दूसरा एल्डिहाइड रहा होगा अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर A की ओजोनोलिसिस से F और G मिला है। चलेगा। F और G मिला है, तो जो F और G मिला है इसमें से एक कंपाउंड तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है और दूसरा कंपाउंड भी एल्डिहाइड है। तभी तो इसने कहा है कि बोथ गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट किसके लिए फेमस है? एल्डिहाइड के लिए। कौन नहीं देता इसको? कीटोन नहीं देता। लेकिन एक बात इसने और कही है कि बट डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर नहीं दे रहा है और टॉलेंट टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब कि इसमें ये वाला ग्रुप मौजूद नहीं है। बोलो भाई। अच्छा, इसके बाद फिर ये कह रहा है कि जो D है, जो आपका
ए जो है वो ओजोन लिसिस पर F और G बना रहा है। इसका मतलब ये रहा कि ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है यहाँ पे C6H12। इसका अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो ये एक आएगा। एक आएगा मतलब एक मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है, और एक मल्टीपल बॉन्ड अगर इसके अंदर मौजूद है तो इतना हम बिल्कुल क्लियर हैं कि एल्डिहाइड बनने का मतलब ये रहा कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद रहा होगा, डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि ओजोनलिसिस हम लोग जानते हैं कि जब भी ओजोनलिसिस का प्रोडक्ट बताना होता है हम कैंची चला देते हैं, ऑक्सीजन बैठा देते हैं। तो एक कार्बन तो मुझको ये दिख गया, लेकिन कितने कार्बन अभी और बच जाएंगे, 5। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्रुप ना बनने पाए, क्योंकि आपने यहाँ साफ साफ कहा है कि बोथ गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट बट डू नॉट परफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट। तो 5 अगर आप लेकर के चलें जिसमें कि CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप ना आए तो वो व्यवस्था ऐसे हो सकती है CH डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको इसमें एल्डिहाइड भी बनाना है बिकॉज बोथ गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। तो एल्डिहाइड भी होना चाहिए। अगर बीच में कहीं हम मल्टीपल बॉन्ड को लेकर के आते हैं तो फिर वो एल्डिहाइड नहीं बल्कि कीटोन में जाएगा, यानी इसमें एक टुकड़ा ये बनेगा और एक टुकड़ा ये बनेगा। दोनों टुकड़ा अगर उठा करके आप जोड़ दोगे तो जो ए का स्ट्रक्चर सामने निकल करके आता है वो ये है CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये अब आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से काटेंगे तो F अगर आपका बनेगा एल्डिहाइड तो फिर ये G क्या बनेगा, G ये दूसरा वाला CH3C CH3 CH3C डबल बॉन्ड OH ये। और वैसे भी मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड किस में जाता है, सॉल्ट में, और लेस रिएक्टिव अगर एल्डिहाइड तो किस में जाएगा आपका, अल्कोहल में। तो यहाँ हम क्लियर हो गए F पर, क्लियर हो गए G पर, क्लियर हो गए A पर, चलेगा। अब अगर हम लोग क्लियर हो गए तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है B और C। B और C अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो जरा आप ध्यान दें, अगर A हमारा ये वाला एल्कीन है CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो जब आप HCl के साथ इसमें ऐड करेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला प्रोडक्ट इस बॉन्ड के क्लीव करने पर CH3C CH3 CH3 CH और यहाँ पर CH2 निगेटिव इधर आएगा तो यहाँ जुड़ेगा H और यहाँ जुड़ेगा क्या आपका Cl। जबकि दूसरा जो माइनर प्रोडक्ट होगा जिसे आप C नाम दे सकते हैं, CH3 CH H CH2 Cl। तो ये रहा आपका B और ये रहा C। इसमें से कोई भी B और कोई भी C हो सकता है, लेकिन वो आगे आपको आइडेंटिफाई करना है। आगे कहे सपोज करो जिसको आप B लेके चल रहे हो उसे आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो D बन रहा है। तो अल्कोहलिक KOH का मतलब हो गया हमारा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे तो यहाँ ये अल्फा कार्बन और ये कौन सा रहा यहाँ पे बीटा कार्बन, चलेगा। तो दो बीटा हैं, दो बीटा हैं, किस बीटा से और कैसे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा सेकेंडरी, तो पहले आपको यहाँ शिफ्ट कराना पड़ेगा कौन सा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और 1,2 मिथाइल शिफ्ट अगर आप कराएंगे तो यहाँ जो बनने वाली हमारी एल्कीन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक। और निश्चित तौर पर ये एल्कीन इस एल्कीन का आइसोमर है, देख लीजिए भाई, 6 कार्बन इसमें भी हैं, 6 कार्बन इसमें भी हैं। और अगर आपने C का कराया तो C का कराने पर बनने वाली एल्कीन आपकी ये बनेगी CH3 CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2, यानी सेम स्ट्रक्चर आपका लौट आएगा। खैर बात अभी हमारी सही है या नहीं, ये आइसोमर नहीं है, सिमिलर स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं बी का वो आइसोमर होगा, चलेगा। इसी में अगर पूछ लिया जाए कि ये कौन सा आइसोमर है इसका, तो आप कहेंगे पोजीशन आइसोमर। किसका किसका पोजीशन आइसोमर? ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड या ड्यू टू कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप, दोनों को लेकर के पोजीशन आइसोमर बनेगा। अब सही में बी यही है, इस बात को कंफर्म करने के लिए जो डी बनता है इसकी ओजोनलिसिस कराते हैं, तो ओजोनलिसिस कराएंगे तो ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के ये सेम मॉलिक्यूल देगा, सेम मैटर के दो मॉलिक्यूल देगा, और जो दोनों मॉलिक्यूल ई के आएंगे वो ये आएंगे CH3 C डबल बॉन्ड क्या आपका हो। तो आप देखिए इट गिव नेगेटिव टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन। भैया कीटोन है तो कीटोन कभी भी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, बट रिस्पॉन्ड टू आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इसके अंदर CH3CO ग्रुप मौजूद है, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करेगा, यानी ई कंफर्म हो गया, चल जाएगा। तो अब अगर हम इन कंपाउंड को लिखें एक एक करके कि भाई हमारा A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, E क्या है और F क्या है, तो हम यहाँ बताएंगे कि जो A है हमारा वो ये कंपाउंड है CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। B और C क्या है? तो B के लिए आप कह सकते हैं CH3 CCH3 CH3 CH CH2 HCl। C क्या है? CH3 CCH3 CH3 CH H CH2 Cl। अब इसके बाद आता है कि D क्या है, तो D हमारा हो गया CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3। D अगर ये हो गया तो E क्या है? E जो है हमारा है CH3 C डबल बॉन्ड O। E के बाद फिर इसने पूछा F और G क्या है, तो F के लिए आप कहेंगे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड, एक को आप फॉर्मेल्डिहाइड कह लीजिए और दूसरे को आप CH3 CH3 और फिर आएगा C डबल बॉन्ड OH। बोलो भाई, कर लेंगे, कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, ये आज पहला क्वेश्चन था हमारी इस सीरीज़ का। तो निश्चित तौर पे आपने ये देखा होगा कि इसमें कैसे सवाल में हमको एंट्री करना है, क्या हमारे पास प्लस पॉइंट हैं और किन पॉइंट्स को रिलेट करने की क्या करनी है, आपका कोशिश करनी है। चलेगा? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पकड़ में आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस क्या रहे, आपका बना रहे। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके लाइक्स होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, जितना ज़्यादा शेयर होगा, उतना ही हमारा जो मोरल है वो बूस्टअप होगा कि नहीं, हमें बच्चों के साथ और काम करना है, बच्चों को और समझ में आ रहा है। और अगर कोई बात आपको नहीं पकड़ में आ रही है तो जिस भी माध्यम से आप सोशल मीडिया में हमसे जुड़े हुए हैं, काइंडली उस माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को हम तक करें, रखें, शेयर करें। ठीक है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को रिमूव कर पाएँ। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे, टीम न्यू एशियन आई की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और साथ में ये कहता हूं कि लगे रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, हंसते रहिए और अटैक पे अटैक करते रहिए। एक ना एक दिन आप जरूर IIT में जाएंगे। टारगेट होना चाहिए IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, विथ कौन सी ब्रांच आपका? CS कंप्यूटर साइंस। जय हिंद बालकों।